एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना कंज्यूमर बिहेवियर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग को डिटेल में पढ़ा था कि डिसीजन मेकिंग क्या रहता है, उसके क्या प्रोसेस रहता है। हम लोगों ने प्रोसेस को डिटेल में पढ़ा था, लेकिन आज हम लोग एक और उसका प्रोसेस पढ़ने वाले हैं डिसीजन मेकिंग का, जो कि डिपेंड करता है रिस्क और इन्फ्लुएंस पे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग मतलब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक कंज्यूमर जब डिसाइड उसको करना होता है कि ये प्रोडक्ट खरीदना है कि ये प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, तो उस डिसीजन मेकिंग में कौन सी दो चीज़ें उसके दिमाग में सबसे पहले आती है। मतलब अगर मेरे को डिसाइड करना है कि यार मुझे आईफोन खरीदना है कि मुझे सैमसंग का फ़ोन खरीदना है कि मुझे वन प्लस खरीदना है, अगर मेरे पास ये चॉइसेस हैं तो मैं सबसे पहले ध्यान किस बात का रखूँगी। ठीक है, तो मेरे डिसीजन को दो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, दो चीज़ें अफेक्ट करती हैं। पहला है रिस्क रिलेटेड टू प्रोडक्ट या रिलेटेड टू माई बाइंग, दूसरा होता है इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट का मेरे ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होगा, क्या असर होगा, अब वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं मोबाइल फ़ोन की बात करती हूँ तो हाँ, वो आपका एक ड्यूरेबल चीज़ है जो आपको लंबे समय तक चलानी होती है, तो उसको आप लेते समय आप बहुत सारी चीज़ें फैक्टर सोचोगे, तो उसका इन्फ्लुएंस आप पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आपको एक पेन खरीदना है तो पेन तो ऐसी चीज़ है कि बहुत ही सस्ती चीज़ रहती है जो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी नहीं रहती है। ठीक है, तो इस वजह से उसका इन्फ्लुएंस मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए आप उसमें बहुत ज़्यादा डीप में एनालिसिस नहीं करोगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मोबाइल फोन्स, व्हेन इट कम्स टू कार, व्हेन इट कम्स टू बाइंग अ हाउस, व्हेन इट कम्स टू बाइंग सिक्योरिटीज़, व्हेन इट कम्स टू बाइंग गोल्ड, इस टाइप में जहाँ पर आपका बहुत सारा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, वहाँ पर आपके साथ में रिस्क भी इन्वॉल्व होती है। तो हम लोग मेन यहाँ पर फोकस करने वाले हैं रिस्क एलिमेंट पर। ठीक है, अब अगर मैं एक सामान खरीद रही हूँ तो उससे एसोसिएटेड कौन कौन सी रिस्क रहती हैं, पहले हम लोग उन रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहली रिस्क रहती है परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी। परफॉर्मेंस रिस्क मतलब क्या, अगर मैंने सोचा कि यार आईफोन बहुत ज़्यादा बढ़िया फ़ोन है, सब लोगों का तो बहुत अच्छा चलता है, तो मेरा भी अच्छा चलेगा फ़ोन। ठीक है, तो मतलब परफॉर्मेंस मतलब क्या कि कई बार ऐसा होता है कि मैंने जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी प्रोडक्ट उन एक्सपेक्टेशंस पर नहीं पहुंच पाया। ठीक है, या मेरे को जो एक्सपेक्टेड था, जो मैं सोच रही थी यार इस प्रोडक्ट से मुझे ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, अगर वो प्रोडक्ट मेरे को वो बेनिफिट्स नहीं दे पाया, तो ऐसी रिस्क को मैं कहती हूँ परफॉर्मेंस रिस्क। ठीक है, हो सकता है कि मैंने सोचा हो कि यार मेरे को फोटोग्राफी का कोर्स करना है तो मैं ओप्पो का फ़ोन यूज़ कर लूँगी उसमें। ठीक है, लेकिन अगर मैं कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो आईफोन का कैमरा जो है ज़्यादा बेटर है, वन प्लस का बेटर है। लेकिन मेरा जो पर्पस है, मैंने सोचा था कि मुझे फोटोग्राफी स्किल्स अपनी इंप्रूव करनी है, तो मेरा जो ओप्पो से एक्सपेक्टेशंस ही हो सकता है कि वो एक्सपेक्टेशंस मेरी पूरी ना हुई हो, तो ऐसी टाइप की रिस्क को मैं कहती हूँ परफॉर्मेंस रिस्क। ठीक है, और ड्यूरेबिलिटी रिस्क भी एक होती है कि वो प्रोडक्ट ड्यूरेबल होगा कि नहीं। यहाँ पर देखो ऐसा होता है कि कोई चीज़ें लगता है हमें कि यार बहुत लंबी चलेंगी, लेकिन वो नहीं चलती। कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो चल जाती हैं लंबी, लेकिन हमें उससे एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। तो ड्यूरेबिलिटी भी एक रिस्क रहती है कि आपने ऐसा सोचा हो कि यार बस ये मैंने चीज़ खरीद ली, अब 3 साल तक मेरा कोई खर्चा नहीं, बट हो सकता है वो चीज़ बार बार ख़राब हो रही है, आपको रिपेयर के चार्जेस उसमें पे करने पड़ रहे हो, या वो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं चली, आपको बीच में ही फिर से इन्वेस्ट करके वो आपको फिर से चीज़ खरीदनी पड़ी। तो ऐसी टाइप की रिस्क को हम लोग कहते हैं ड्यूरेबिलिटी रिस्क। नेक्स्ट है आपका फिजिकल रिस्क। फिजिकल रिस्क का मतलब रहता है कि वो प्रोडक्ट जो है डैमेज ना हो जाए बहुत जल्दी, है ना। फिजिकल रिस्क मतलब जो आप प्रोडक्ट में देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट उस तरीके का दिख नहीं रहा, उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं। ठीक है, देखो परफॉर्मेंस में मैं उसकी एप्लीकेशन की बात करूँगी, फिजिकल रिस्क में मैं उसके अपीयरेंस की बात करूँगी, तो दोनों ही अलग अलग रिस्क है। साउंड सेम करती हैं, मतलब ऐसा आपको लगेगा पढ़ने पर कि सेम ही रिस्क है, बट नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ है। व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस आई टॉक अबाउट एप्लीकेशन, व्हेन इट कम्स टू फिजिकल रिस्क आई टॉक अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि देखो आप पैसा अपना लगाओगे किसी भी चीज़ में तो वो रिस्क भी तो रहता है कि आप अपना फंड, हो सकता है कि मेरे पास 1 लाख रुपीज़ हो, मैंने 1 लाख रुपीज़ में एक फ़ोन ख़रीद लिया, और दूसरा मेरे पास ऑप्शन था कि मैं 1 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटीज़ खरीद लूँ, तो यहाँ पर मेरी रिस्क बन जाती है कि व्हाट इफ़ कि मेरा जो फ़ोन है वो मुझे उतना रिटर्न्स नहीं दे पाया जितना मुझे एक फाइनेंशियल एसेट दे देता। ठीक है, तो ये जो है फाइनेंशियल रिस्क होती है कि आप अपना जो पैसा है इस चीज़ में नहीं लगाकर किसी और में लगाते हो और आपको ज़्यादा रिटर्न मिल जाता, तो ये आपकी एक रिस्क रहती है। ठीक है, ऐसे रिस्क को अपन बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। दूसरा होता है सोशल रिस्क। सोशल रिस्क मतलब क्या, जैसे अभी ट्रेंड है ना, अभी हर चीज़ ट्रेंड के हिसाब से हो रही है, ट्रेंड कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब सोशल रिस्क मतलब आप इस प्रोडक्ट के साथ सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, अगर आप अभी
बहुत ही पुराने ज़माने की कोई चीज़ लेकर अभी यूज़ करोगे उसको तो आसपास के लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या वो आपको ट्रोल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का एक्सेप्टेंस, जो सोशल एक्सेप्टेंस हमें मिलता है प्रोडक्ट को खरीदने पर, ऐसी रिस्क को हम लोग बोलते हैं सोशल रिस्क। हो सकता है कि लोग एक्सेप्ट करें, हो सकता है लोग एक्सेप्ट ना करें मुझे, ठीक है। तो इस टाइप की जो रिस्क रहती है, जो मैं लोगों से एसोसिएट करती हूँ, उन टाइप की रिस्क को मैं बोलती हूँ सोशल रिस्क, ठीक है। तो मैं कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले डिसीजन जो भी लेती हूँ वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक उससे एसोसिएटेड सारी रिस्क पर और एक उसका इन्फ्लुएंस कैसा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिस्क कवर करी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया। हम लोग का यूनिट 1 यहाँ पर एंड हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।